इतनी दूर की जगह भी इनको नहीं लगती है, इतना दूर से आना। प्रेम पंख दे देता है ना, नहीं तो पास में रहने वाले को लगेगा क्या है, रोज रोज जाना पड़ता है, सो जाते हैं। हालांकि नींद नहीं आएगी, सोने का मिखर करोगे, प्रिटेंडिंग, ये नींद करके आना बोलेगी बेकार सो गए। तुम्हारा शरीर कैसा भी होगा उसको पकड़ के ले आओगे, चल 4 गोलियां ले लेंगे, पर चल पहुंच इधर बैठकर आराम से, भले नींद भी करोगे तो नींद भी चला जाएगा। क्या कमाल ये है, घर में बैठोगे यहाँ दर्द है, पता नहीं ये दर्दों का ये समय, कोई सीजन कैसी आई है, क्लाइमेट कैसा हो गया है, जिसको सुनो दर्द लगे पड़े। तो बारिश में होते हैं दर्द, ये गीलापन अंदर थोड़ा दर्द, कभी हार्ट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी बाह में दर्द, कभी कंधे में दर्द। कुछ टाइम के बाद देखोगे आप ही चला गया, जैसे इसको सूखी हवा लगेगी भागा दर्द। तो अगर सूखी हवा नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं ड्रायर लेकर भी अपने आप को सुखा कर ठीक हो जाओगे। पर मन के साथ, किसी तन के साथ भी बैठना अभी मुसीबत हो गई है, सच्चाई बता। तो ये बोलते एडिक्शन तो नहीं हो गया है? कितने लोग पूछ रही है एडिक्शन है क्या सत्संग का? होने दो, उसमें क्या है? और एडिक्शन से तो ये एडिक्शन अच्छा है, ये मुक्ति की तरफ फेंकता है, वो नरक की तरफ। यही है माया का एडिक्शन। अच्छा, एक किसी को कितनी खाली एडिक्शन लग जाए, वो कहाँ से कहाँ भागते जाते हैं। बच्चों की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, नौकरों के हवाले बच्चे, घर, वो मर्द भी आएगा उसका तो नौकर उसको खिला देगा, इसको परवाह ही नहीं ना। मन बेशर्मा हो जाता है तब। वही लोग सत्संगियों को उनका फर्ज धर्म याद दिलाते हैं, जो खुद गिरे हुए लोग। तुम सत्संग जाते हो, मर्द को छोड़ के जाते हो, वो बेचारी क्या बोले, तुम तो रोज जाती हो, मैं तो कभी कभी फिर भी जा रही हूँ। तुम घर में बच्चों को उनको छोड़कर चले जाते हो सत्संग। भाई ऐसा तो सत्संग नहीं कहता है। तुम पलट के कह भी नहीं सकते उनको, क्या करेंगे? मूर्खों से जैसे बोलना सिर्फ तोड़ना है। मौन रहो, शांत रहो उनसे। उनको अब ही रियलाइज होगा कि हम खुद बिगड़े हुए दूसरों को याद दिलाते। पर अगर तुमको ये लग गया है नशा परमात्मा का, भगवान का नशा चढ़ जाए तो ये माया जीरो हो जाती है। हो गई है माया, इसीलिए जीरो है। अब रुकावटें, पहले दीवारों की बात चली, कितनी रुकावटें दीवार। यहाँ तो वो बड़ा है जो जितनी दीवारें पार करके आता है। सच्चाई है, अपोजिशन की दीवारें हैं, मन की दीवारें हैं। मन में वासनाएं, इच्छाएं, चाहनाएं, कभी व्यवहार का वाहन मन है कोई कारण, कभी तुम्हारा शरीर कारण बन जाता है। लेकिन जब तुम सबको यूं करके टक टक आ जाते हो, पहुंचना ही खाली पर्पस नहीं है। ये देखो कोई रजिस्टर में नाम होगा, वो भी नहीं है। यहाँ कोई नाम के लिए थोड़ी कोई आता है। यहाँ तो हर समय अपनी पछाड़ी घड़ी समझ कर आते हैं कि कल हो न हो, बाद में हो न हो। आज मन बहाना करेगा, एक दिन 10 दिन भगवान उसको वहां बिठा देगा। इसलिए चल आज हम मुसाफिर हैं, चलते जाना है, चलते ही रहना है,
चलते रहो चलते रहो। तो जब चलते रहते हो तो कभी ये देखना चलने वाले को कोई रुकावट नहीं आएगी, आएगी तो यूं करके चले जाएंगे। और बैठे रहोगे तो मन आकर के हावी हो जाएगा। परसों सुन दादा भगवान की थी ना बात की, अगर तुम्हारे अंदर भ्रांतियां भ्रम वहम हैं तो इतने मशगूल हो जाओगे भ्रम वहम भ्रांतियां सब निकल जाए। क्योंकि बिजी व्यक्ति के पास कोई कुछ नहीं आएगा, मन भी नहीं आएगा, भूत भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएंगे। फिर बिजी नहीं है, बिजी नहीं है तो देखो कैसा ये मन अपनी फौज के साथ तुम पर हमला करता है। बिजी इन द सेंस कोई खाली शरीर का काम वो नहीं है। तुम अपने ज्ञान में बिजी हो, विचारना में हो, भाव में हो, सुने हुए ज्ञान का बार बार मनन निध्यासन होता रहता है। तो कैसे मन को एक बड़ा काम मिल गया है, आगे जाकर देखते हो बेचारा मन तो था ही नहीं, बेकार में इसको हम बड़ा मानकर डर रहे थे, अपनी परछाई को भूत समझकर डर रहे थे। सच्चाई है उन्हें बच्चा था, जाता था वहाँ पर पढ़ाई करने जंगल पार करके, जब लौटता था तो एक दिन माँ को बोला मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों? बोला भूत मिला मुझे आज, क्योंकि देर हो गई थी, अंधेरा था। तो भूत ने बोला मैं तुमको खाऊंगा। बोला मुझे सारी बात बताया कि जब मुझे ऐसा भूत दिखा तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को मारूंगा। तो उसने बोला तुमको मैं मारूंगा। मैंने उसको बोला तेरे को खाऊंगा, उसने बोला तेरे को खाऊंगा। अब मैं डर गया हूं, मैं नहीं जाऊंगा, भूत मुझे मार डालेगा, खा जाएगा। पूरी बात सुनकर माँ ने नहीं डिनाई किया कुछ भी। बोला अच्छा, तो भूत वही बात बोलता है जो तेरी बात रिपीट करता है। बोला हाँ। बोला आज का दिन जा, फिर मैं साथ चलेगी। उसको बोल भूत को तो बहुत अच्छा है, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, तेरे जैसा तो दुनिया में अच्छा ही कोई नहीं है। वहां से भी आवाज बोली आई तो बहुत अच्छा है, तेरे को मैं बहुत प्यार करता हूँ, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। आ जाया खुश खुश होकर। बोला भूत तो बहुत अच्छा है, प्यार करता है मुझे। फिर माँ लेके गई उसको दूसरे दिन। बोला कहाँ पर भूत आता है? बोला ये जगह। माँ ने आवाज की तो वापसी आई। अरे बोला ये भूत नहीं है, ये एक पराठो एको हो रहा है, गुंबज है यहाँ, जो आवाज लौट के आती है और पेड़ों की सनसनाहट से तुमको लगता है भूत आ जा रहा है कुछ नहीं, ये तेरा ही जो कुछ आवाज तेरी है वो लौट के आ रही। बच्चा तो समझ गया, शायद तुम भी समझ गए होंगे, हर एक समझ गया होगा कि दुनिया सारी हमारे लिए एको है। जो तुम दुनिया को देते हो दुनिया वही वापस करके देती है। लेकिन जब बुरा देते हैं तो 10 गुना लौट के आता है, भले का 10 गुना। तो लेकिन इंतजारी उसको बेकरार करके गड़बड़ कर देते। तो क्यों नहीं अपने भावों को इतना बदली कर डालें, हर हमेशा ऐसा विचार चलता रहे कि सब जगह परमात्मा का राज्य है। अभी रामदेव के उधर पूरे शिक्षक थे, पूरे दिल्ली के, जितना दिल्ली के टीचर्स मास्टर्स थे वो सब थे। तो उसके जो मेन शिक्षा मंत्री आया हुआ था, बात कर रहा था। बोला हमारे इधर बच्चे जो पढ़ते हैं
ये तेज है ही नहीं, उनमें मुस्कुराहट है ही नहीं। बहुत बातें चली थी। मैं चाहता हूँ ये जो 16 लाख बच्चे जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बड़े आए थे, या जितने भी पढ़ते हैं, उनमें हमेशा एक एजिटेशन। मैं मानता हूँ हमारी शिक्षा में बहुत गड़बड़ियाँ, वो सब उनको मिल भी गया है, लेकिन अंदर का तेज गायब हो गया है। और आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे तो तेज नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे रहेगी उनकी। पर मैं फील कर रहा हूँ पढ़ाई पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन योगा उनको ये तेज ला सकता है, उनमें मुस्कुराहट ला सकता है। तब रामदेव ने फिर बाद में बोला योगा कोई सांसों की ठकाठोकी नहीं है खाली, पर सच में जब परमात्मा का रूप जानकर, परमात्मा के साथ बैठकर तुम जब ध्यान में बैठते हो 5 मिनट भी, तो योगा में जब ये सिखाया जाता है तुम अपने साथ बैठो, तब जो पावर आता है, पढ़ाई भी सुंदर हो जाती है। ये सच है। सत्संग में आए तो सत्संग के सुनने के बाद तुम्हारे काम की क्वालिटी, तुम्हारी पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई है, तुम्हारे बिहेवियर की क्वालिटी। जैसे थूक फेंकते थे ऐसे आज भी ऐसे करते, जैसे किसी को बोला, जैसे भी किसी को बिल्कुल नीचा करके बोलना, ऐसा या लेवल बनाकर बोलते हैं। अपने जैसी लेवल रहती है, क्योंकि एक माइंड को रहता है मैं श्रेष्ठ दूसरे कम। जब तुम श्रेष्ठ और कम हो ही नहीं तो क्यों मान के बैठे हो? सोचो। तो ये ज्ञान, ये योग परमात्मा का ये जरूर सिखा देता है, दिखा देता है कि श्रेष्ठता का अभाव। कल पता नहीं किसने मुझे बोला मेरे अंदर एक पाप था शुरू से, मैं सबसे बेटर हूँ, मैं औरों से बेटर हूँ। किसने बोला पता नहीं। अच्छा है भूल जाते हैं नाम रूप सब। तो पर ये ज्ञान ने मेरे अंदर एक जागृता पैदा की है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो किस मामले में? अहंकार में। द्वैत हो गया, मैं औरों से श्रेष्ठ, तो द्वैत तो पहला तो द्वैत में श्रेष्ठ हूँ, बुराई में श्रेष्ठ हूँ, तो ये तो श्रेष्ठ हुआ ही नहीं। फिर मेरा ये बेकार में खाम ख्याल को क्यों आकर बैठा था, मुझे समझ में नहीं आया। एक जैसे नहीं बाय बर्थ था, जैसे बड़े हुए ऐसा ही मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ। यहाँ पता चला ज्ञान में कौन सी श्रेष्ठता। तभी 13 अध्याय में बोला है ना, श्रेष्ठता का अभिमान व्यक्ति को कहाँ गिरा देता है। तो अभी क्या है, समझो तुमने श्रेष्ठता का अभिमान नहीं किया, पर तुम अपना स्वाभिमान तो नहीं कम करो ना, दूसरे के अधीन होकर। श्रेष्ठता का अभिमान नहीं करो, पर स्वाभिमान, स्व का अभिमान तो कर सकते हो कि नहीं? दूसरे ने बोला हिशबिली हो गया। किसी को बोलो ना, देखो तुम्हारी आंखों में ऐसा आगे किया, मेरी तुम्हारी आंखें नहीं झपकाना। छोटे बच्चे पागल ऐसा करते थे ना, किसी आंख में ऐसा करते, देखा झपका ही कमजोर। कहने वाले को बोल ठहर, तेरी भी आंखों को मैं झपका दूं, ठंडे पड़ जाए।